आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में 4th नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। और ये मैट्रिक्स के बाद आता है तो इसमें मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस यूज होगी, पर हम उन एप्लीकेशंस को काफ़ी आसानी से इस चैप्टर में समझ लेंगे। डिटर्मिनेंट का जनरली जो यूज है वो 3x3 वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती है, 4x4 वेरिएबल की इक्वेशन होती है, उनको सोल्व करने में किया जाता है। अपने दोनों बोर्ड्स में 3x3 वेरिएबल की इक्वेशंस को सोल्व करने का जो क्वेश्चंस होता है वो 6 नंबर में आता है। पहले हम बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, उनको सीखेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट निकाली जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है, अर्थात सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे जो मैट्रिक्स 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, 4x4 की होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में क्या है इस चैप्टर में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। जनरली जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, पर हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। मैंने कैपिटल ए से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके सामने 2x2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ। मैट्रिक्स को अपन ऐसे बॉक्स में लिखते हैं, इसके अंदर स्मॉल लेटर होते हैं, और फिलहाल अपन इसमें जो है काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 4 5। मैंने इस तरह से लिखा। ये मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें दो तो रो है R1 और एक रो है R2, और मेरे पास इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, C1 और C2। आगे हम रो को लिखते हैं, पीछे लिखते हैं कॉलम को। तो ये 2x2 की मेरे पास एक मैट्रिक्स होगी, और 2x2 की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालनी है। डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर अपन इसको डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड क्या होगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, और इसके बीच में लिख देंगे 1 2 4 और 5। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब इसकी वैल्यू निकालने का मेथड क्या होगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5। ओवरऑल जो साइन लगेगा बीच में वो माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 × 2। तो मेरे पास इसकी डिटर्मिनेंट आई है 5 माइनस कितना बोलो? 8 माइनस का 3। अगर मेरे पास एक और मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, मैंने लिखा 4 5 7 और ये लिख लिया मैंने 8, और मुझे इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी। तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड क्या होगा? पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 5 7 और 8, और मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। ये कितनी हो जाएगी बोलो? 4 × 8 32 माइनस 5 × 7 35 माइनस के 3। इस तरह से हम 2x2 की डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं। अब इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख के बता रहा हूं आपको। मैंने क्या करा, आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी और उसको कुछ इस तरह से लिखा, A11 A12 A21 और A22। इसका मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, और मैं इसको लिख दिया 2x2 से। तो इसकी डिटर्मिनेंट का मेथड क्या होगा? डिटर्मिनेंट के साइन में हमने लिखा और क्या करा? मल्टीप्लाई करा, A11 × A22 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, A21 A12। इस तरह से हम 2x2 की डिटर्मिनेंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 3x3 की डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या होगा, इस पे अब अपन डिस्कस करते हैं। मैं 3x3 की डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखाता हूँ। 3x3 के लिए अपन क्या करेंगे? मेरे पास एक 3x3 की डिटर्मिनेंट है, 3x3 की जनरल डिटर्मिनेंट लेते हैं। मैंने ए मैट्रिक्स से डिनोटेट करा, ए से कैपिटल लेटर से, और यहाँ लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर लिखा A31 A32 और A33। मैंने आपके सामने इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स में अपन देखेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलो? 3x3। खास बात यह भी है कि जो लास्ट वाले एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो अपनी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा।
मैंने यहाँ लिखा पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ऐसे करते हैं अपन ने तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। नंबर ऑफ रो R1, R2, R3, C1, C2, C3 दोनों बराबर है, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और हम सिर्फ किसकी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो मेरे पास अगर इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करनी है तो किसी भी 3/3 की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे साइड में एक और डिटरमिनेंट, एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना लेता हूँ। मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगाया और यहाँ लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ये 3/3 के मैंने आपके सामने डिटरमिनेंट बना दी। ठीक है, डिटरमिनेंट में लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और डिटरमिनेंट बनाते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और डिटरमिनेंट बनाते हैं। और उस डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे? अल्टरनेट साइन के साथ। ये डिटरमिनेंट जो अपनी यूज होगी सिर्फ साइन के लिए यूज होगी। मैंने यहाँ लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से। तो किसी भी 3/3 की डिटरमिनेंट को निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक और कोरस्पॉन्डिंग में डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसके साइन कुछ इस तरह से होंगे। अब अपन क्या करते हैं, मेरे पास 3/3 की डिटरमिनेंट को निकालने के लिए कितने, बोलो कितनी रो कितनी कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ? 6। मैं R1 से एक्सपेंड कर सकता हूँ, R2 से एक्सपेंड कर सकता हूँ, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। मेरे पास कुल मिलाकर कितने, बताओ कितने एक्सपेंड करने के तरीके हो गए? 6। अगर मैं इसको R1 से एक्सपेंड करता हूं तो भी आंसर सेम आएगा, R2 से करता हूं तो भी सेम आएगा, R3 से करता हूं तो भी सेम आएगा। और अगर मैं C1 से करूंगा, C2 से करूंगा, C3 से करूंगा, सभी से मेरा ऑर्डर जो है सेम आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको R1 से सोल्व करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला मेंटेन करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो मैं इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय R1 से इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 से एक्सपेंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, R1 के जो एलिमेंट्स हैं, जो R1 के एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको लिख लेंगे A11 और यह एक अपन ने से बॉक्स बना दिया। फिर A12 फिर एक बॉक्स बना दिया, फिर A13 फिर एक बॉक्स बना दिया। खास बात ये कि तीनों एलिमेंट के आगे कोई साइन नहीं लगाया अभी तक। अब साइन कहां से लगाएंगे, यहां से। A11 के आगे साइन क्या है? प्लस। A12 के आगे साइन क्या है? माइनस। A13 के आगे साइन क्या है? प्लस। अब ये बनाने के बाद जो अपने बॉक्स है इनको फिल करना है। इनको फिल करने का मेथड क्या होगा, इनको फिल करने का मेथड ये होगा कि मैं जो है A11 एलिमेंट के आगे का बॉक्स फिल करने के लिए इसकी पूरी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, बचे एलिमेंट्स अंदर लिख दूंगा। A22, A32, A23 और A33। अब A12 के पूरी रो पूरी कॉलम को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब बचे क्या क्या, A21, A31, A23 और A33। फिर अपन क्या करते हैं, A13 की पूरी रो पूरी कॉलम को छोड़ देते हैं। अब क्या बचा बताओ मेरे पास, A21, A31, ठीक है, और क्या बचा, A22, A32। अब इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2/2 की करी थी। 2/2 की मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट निकाली थी वैसे अपने पास बन चुकी है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा बताओ, A11 ब्रैकेट बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। A22 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस क्या लिखूंगा बोलो, A23 A32 माइनस A12 ब्रैकेट लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, A21 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A23। फिर प्लस लगा दिया, A13 लिखा, ब्रैकेट लगाया, A21 A32 मल्टीप्लाई बाय A22 A31। तो इस प्रोसेस को एक बार वापस देखते हैं और इस तरह से अपने पास कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इसकी डिटरमिनेंट होगी। 3/3 की डिटरमिनेंट निकालने का मेथड एक बार वापस देखते हैं। अपन क्या करेंगे, कोई भी अपने पास मैट्रिक्स होगी 3/3 की, उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे। एक और डिटरमिनेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। किसी से भी करने पे आंसर सेम आएगा। मैंने एक्सपेंड करा बाई R1 से एक्सपेंड करने पे क्या हुआ, R1 के तीनों एलिमेंट को मैंने थोड़े डिस्टेंस पे लिख दिया। फिर इनके
इनको इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ बॉक्स बनाए इस तरह से, फिर इनके जो आगे साइन लगाए वो इधर से देख के लगाए, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। अब इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, A11 की पूरी रो पूरी कॉलम छोड़ दी, बचे एलिमेंट्स अपन ने किस में लिख दिए बताओ, इसके लिए लिख दिए। फिर A12 की पूरी रो कॉलम छोड़ी, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यहाँ लिख दिए। फिर A13 की पूरी रो कॉलम छोड़ी, ये एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए। और फिर जो 2/2 की डिटर्मिनेंट अपन ने निकाली, 2/2 की मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट अपन ने फाइंड करी थी, उस तरह से इनको अपन ने सॉल्व कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से 3/3 की डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसको रफ करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अपन क्या करते हैं, 3/3 की डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज A = मेरे पास मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखी, सॉरी मैट्रिक्स लिखी 5 4 3 2 0 5 2 -3 और 5। मुझसे बोला ये 3/3 की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालो, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, इस तरह से, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह से, किसी भी तरह से मुझसे इसके डिटर्मिनेंट पूछ लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक्सपेंड करने के कितने मतलब 6 मेथड, R1 से कर सकता हूँ, R2 से कर सकता हूँ, R3 से कर सकता हूँ, C1 से, C2 से, C3 से, किसी से भी मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड करने का मैंने आपको मेथड सिखाया। सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इधर, जिसके साइन कैसे लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बाद में क्या है, अपनी एक हैबिट हो जाती है, जो ये बार बार बनाना अपने को कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में अपन इसको नहीं बनाए तो भी चलेगा। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 5, क्योंकि R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके एलिमेंट बॉक्स बनाया, 4 बॉक्स बनाया, फिर 3 फिर बॉक्स बना दिया। खास बात यह है कि इनके आगे भी कोई साइन नहीं लगाया, साइन कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। अब इनके जो बीच में ये बॉक्स है, इनको कैसे फिल करना है, मैंने 5 लिखा है तो 5 की पूरी रो पूरी कॉलम छोड़ दी, 0 लिख दिया, -3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, -4 की पूरी रो और कॉलम छोड़ दी, क्या बचे बोलो 2 2 5 और 5, 3 की पूरी रो और पूरी कॉलम छोड़ दी, क्या बचे बोलो 2 2 0 -3। अभी 2/2 की डिटर्मिनेंट तो हमें सोल्व करना आती है, हमने सीखी थोड़ी देर पहले। तो 5 लिखा, बॉक्स बना दिया। अब कैसे, 5 × 0 0 माइनस, ये हो जाएंगे अपने कितने, माइनस के 15, और आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस के 15, माइनस का 4 ब्रैकेट लगा, 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा 10, ठीक है, प्लस का 3, और फिर मैंने ब्रैकेट लगा के कितना करा, माइनस के 6 माइनस 2 × 0 0 हो गया। ये कितना हो गया, 15 × 5 75 है ना, और ये 0 हो चुका है, -4 × 0 प्लस 3 × माइनस के कितने हो गए बोलो 6, तो 75, और कितने हो जाएंगे माइनस के 18, तो 75 माइनस के कितने करेंगे अपन, 75 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो अपने कितने आएंगे बताओ, 57। तो ये अपना आंसर हो गया 57। अब ये 0 नहीं आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और साथ में क्या हो सकती है बताओ, 0 भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन ने निकालना सीख ली, 2/2 की डिटर्मिनेंट अपन निकाल सकते हैं, 3/3 की डिटर्मिनेंट अपन निकाल सकते हैं। चलो अब इसमें अपन कुछ खास चीजें देखते हैं कि अपन ऐसा क्या देखें कि बिना सोल्व कर भी अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन पता लगा सके। तो इसके लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। मैंने क्या करा, मेरे पास कुछ एक मैट्रिक्स इस तरह से थी, देखो जरा, मैंने लिखा 0 A B लिखा, फिर यहाँ लिखा -A 0 C, फिर यहाँ लिखा -C -B 0। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स आपको दिखे तो इसकी डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या होगी बोलो, 0। डायरेक्टली क्या होगी, 0। क्या खास बात है कि इस जो मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट तो है अपने क्या पूरे 0 0 0, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच के साइन आपस में क्या होंगे, चेंज। तो अपन इसको पहले चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ A है -A, B है -B, C है -के
सी, कितने जाएंगे माइनस के सी। अगर कुछ इस तरह की डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रही है, इस तरह की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आपको निकालनी है, तो डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो। एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, इधर देखो 0 5 4 -5 0 6, ठीक है। यहाँ लिखा माइनस के 4 और यहाँ माइनस के 6 और 0। अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट निकालनी, तो मेरा सिंपल मेथड क्या है, मैं इसके कोरोस्पोंडिंग एक डिटरमिनेंट बनाता हूँ जिसके साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख देता हूँ। अब मैंने पिछला जो एग्जांपल बताया वो R1 से एक्सपेंड करके बताया। अब मैं यहाँ एक कोशिश कर रहा हूँ कि R2 से एक्सपेंड करता हूँ, R3 से करता हूँ, किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे किससे बताओ, R2 से, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि सभी तरह से आंसर जो है अपना क्या आएगा, बोलो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 से एक्सपेंड करने के लिए -5 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, 0 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, 6 लिखा, ब्रैकेट अभी इनके आगे कोई साइन नहीं लिखा, ये -5 के क्योंकि पहले से माइनस है। अब यहाँ से देखते हैं, बताइए कौन सी रो होती है, सेकंड रो के साइन देखते हैं, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या प्लस, तो यहाँ प्लस, 6 के आगे माइनस, ठीक है। अब इन कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट लिखना, पूरी रो को छोड़ा, पूरा कॉलम को छोड़ा, बताओ क्या बचा, 5 बचा, माइनस के 6 बचे, 4 बचे और मेरे पास एक क्या बचा, बोलो 0 बचा। अब सेम मैं क्या करता हूँ बताओ, 0 वाली पूरी रो और पूरी कॉलम को मैं छोड़ देता हूँ, क्या बचा बताओ, 0 बचा, माइनस के 4 बचे और 0 बचे। अब क्या करता हूँ, 6 की पूरी रो और पूरे कॉलम को छोड़ देता हूँ, बताओ क्या बचा, 0 बचा, माइनस के 4 और 5 और माइनस के 6। अब अपने को क्या करना है, 5 ब्रैकेट 5 इंटू 0 0, ओवरऑल माइनस आता है और यहाँ पे माइनस के 24, तो प्लस के 24 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो देखो आगे 0 है, तो इसको सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी डायरेक्ट। अब यहाँ माइनस के 6 के बाद मैंने क्या करा बताओ, इस कॉलम को सोल्व करता हूँ, तो कैसे करूँगा, ये 0, ठीक है, और माइनस माइनस, क्योंकि देखो यहाँ ओवरऑल माइनस आएगा और ये 4 इंटू ये माइनस के 20 जो प्लस के 20, ये हो गया माइनस, ये हो गया 120, ये माइनस के 120, आंसर आ गया जी। तो अगर आपको कुछ इस तरह की मैट्रिक्स दिखती है तो आप इसकी डिटर्मिनेंट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखी। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ और कुछ क्वेश्चन फिर आप सोल्व करेंगे किस तरह से। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, देखो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये देखो एक क्वेश्चन मेरे पास, आपसे बोला x + 3, ठीक है, और साथ में बोला अपने कितने हैं, -3x, ठीक है, और लिखे हुए माइनस के 2 और 2x, और ये किसके इक्वल है बोलो 8 के। तो अपन को x के लिए फाइंड करनी है और x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से, तो अपन को इसकी डेटा इसमें x के लिए निकालनी है। और ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट दी है 2/2 की, आपको साफ साफ दिख रही होगी कि 1 और 2 रो है, 1 और 2 कॉलम है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कैसे करूँगा, 2/2 की डिटरमिनेंट सोल्व करना सीखा है तो अपन क्या करते हैं, 2x × x + 3 माइनस, अब देखो माइनस के 2 इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस के 6x इक्वल टू में कितने बोलो 8, ये हो गया कितना 2x² प्लस 6x माइनस के 6x इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो गए, 2x इक्वल टू 8, x² इक्वल टू 8/2, और जो मेरे पास कितना हो गया x² इक्वल टू 4 और x में कितनी है +-2। अब यहाँ पे वैल्यू अपन सिर्फ 2 लेंगे, -2 क्यों नहीं लेंगे बताओ, -2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि -2 कैन नॉट बी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, तो अपन इसको, ये मेरे पास नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसमें x के लिए कितने है मेरे पास 2। अब हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे भी अपने पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अब हमें ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम बिना एक्सपेंड करें
या मिनिमम एक्सपेंड करके पहले अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी से सोल्व करें और एट लास्ट स्टेज पे उसको सोल्व करके उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट की कुछ खास प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज पे अपन क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। मैं टॉपिक डालता हूँ आपके सामने, बताओ क्या अपना जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है डिटर्मिनेंट में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if row and columns are interchange। अगर रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता। मतलब कैसे, चलो जितने भी अपन एग्जांपल है 2/2 की एक्सेस देखते हैं। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैंने लिखा 2 3 4 5 और इसको सोल्व करना है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा बताओ, 10 माइनस के कितने होंगे बताओ, ये 12 और ये माइनस का 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है इनको कॉलम बनाता हूँ और जो कॉलम है उसको रो बनाता हूँ। बताओ ये रो है, अब इसको कॉलम बना दिया, ये भी रो है, इसको कॉलम बना दिया। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालना हूँ मैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट मेरे पास कितनी आती देखते हैं। ये कितना हो गया बताओ, 10 माइनस 12, इसकी डिटर्मिनेंट कितनी है, -2। तो इसकी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, या तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज को मैं ए की पावर टी या फिर ए डैश इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी फर्स्ट को अगर मैं शॉर्ट मेथड में लिखूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, तो बताओ किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होती है। ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट इक्वल होती है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है, जब उसकी सारी रो और सारी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब आगे अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर अपनी कौन सी, सेकंड। ये है the value of determinant is 0 if the all element of any row and any columns are 0। अर्थात मैं यूँ बोल रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर उसके सारे रो के एलिमेंट या सारे कॉलम के एलिमेंट, किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी इस तरह से 0 0 0 5 4 3 2 2 5। अब आप खुद समझ रहे हैं, अगर मैं इसका R1 से एक्सपेंड करूंगा तो 0 लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, 0 लिखूंगा, फिर एक और ब्रैकेट, फिर 0 लिखूंगा, फिर एक और ब्रैकेट, इनके आगे साइन प्लस माइनस प्लस। अब इनके अंदर कोई सी भी वैल्यू 0 इंटू कोई सी भी वैल्यू 0 इंटू इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी फिर वो 0 और 0, टोटल आंसर क्या आएगा मेरे पास, 0। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अपन से क्या बोल रही है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज 0। अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इफ
एनी टू रो एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम, या तो आइडेंटिकल हो या सेम हो, किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो या फिर आइडेंटिकल हो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो क्या बोलेंगे अपन, इफ एनी डिटर्मिनेंट हैव टू रो एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, या अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्या करता हूं आपके सामने, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, मैंने लिखा यहाँ 1 2 3, मैंने लिखा 2 4 6 3 3 और 2, मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है। अब मुझे ये देखना है इसकी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के हेल्प से डायरेक्ट जीरो कैसे लिखूं। तो मुझे क्या दिख रहा है, R1 और R2 आपस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मेथड क्या हुआ कि मतलब इनके जो रेशो निकालेंगे वो इक्वल आएंगे। देखो 1/2 इक्वल टू, देखो 2/4 भी 1/2, 3/6 भी 1/2, मतलब इनके रेशो अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। देखो कैसे सोल्व करके देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है, ये लिख दिया 2, फिर ये, फिर 3, फिर ये, इनके आगे साइन कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट में आपको पहले बता चुका हूँ उसके हिसाब से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब मुझे क्या करना है, पूरी रो कॉलम को छोड़ना है। यहाँ लिखना है 4, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 2, इस दो के आगे की पूरी रो और कॉलम को छोड़ना है। यहाँ लिखना है 2 3 6 और 2, इस 3 की पूरी रो और कॉलम को छोड़ना है। क्या लिखना है 2 3 4 3। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 1, ब्रैकेट लिखा, तो ये कितना हो गया बताओ, 8 माइनस 18 माइनस 2, ये कितना हो गया बताओ, 4 माइनस के 18, बीच में ओवरऑल साइन क्या लगता है माइनस, प्लस के 3 ब्रैकेट में 6 माइनस के कितने हो गए बताओ 12, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 16 माइनस के 14 इंटू 2 माइनस के 28, ठीक है, और ये कितने हो गया बताओ अपने पास, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना माइनस, ये प्लस के 28 हो जाएंगे और ये हो गया अपने पास माइनस के 18, प्लस के 28 माइनस के 18 माइनस के 28 कैंसिल आउट हो गया अपने 0। तो कुल मिला के मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है या फिर क्या बोल सकते हैं सेम है, तो उनकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है बताओ 0 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो चुकी है। इन तीनों प्रॉपर्टी को एक बार मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट सेम होती है, मतलब सारी रो को सारे कॉलम में, सारे कॉलम को सारी रो में चेंज कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपन पूरी प्रॉपर्टीज को उंगलियों पे याद रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी अपनी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए बताओ 0। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एनी टू रो एनी टू कॉलम, एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल या फिर सेम, आइडेंटिकल हो या सेम हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है उनकी बताओ 0। चलो ये प्रॉपर्टी 3 में आपके सामने बता चुका हूँ। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी अपन से क्या बोलती है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं ये बोलूँगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट साइन अपोजिट इफ एनी टू रो एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर मैं कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो सेम बट साइन क्या हो जाता है अपोजिट। कैसे, मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये इस तरह से मैंने एक डिटरमिनेंट बनाई 1 2 3, वो बार बार जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसको ऐसे मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ ना तो इसको डिटरमिनेंट बना सकता हूँ मैं हटा के, डायरेक्ट इसके ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट किसकी निकलती है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स तो बहुत सारी होती है, 2/3 ऑर्डर भी होता है, 3/4 भी होता है, 4/4 भी होता है, ये 4/4 तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 5/4 1/2 1/1 की भी होती है,
इस तरह से मेरे पास बहुत सारे टाइप की मैट्रिक्स होती है, पर मैं डिटरमिनेंट किसकी निकाल सकता हूँ, सिर्फ जिसमें क्या हो बताओ, जिसमें जो है अपना रो और कॉलम अपने सेम होते हैं। चलो मैं इस वाली प्रॉपर्टी पे डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट साइन अपोजिट इफ एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज ईच अदर। अगर मैं एक दूसरे में उनको इंटरचेंज कर देता हूँ, 1 2 3 5 7 3 और 2 2 5, मैंने ये लिखा। चलो पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाली मैंने। इसकी डिटर्मिनेंट अब देखो डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट। कैसे, मान लिखा, ब्रैकेट लगाया, माइनस का 2 ब्रैकेट लगाया, प्लस का 3 और अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। चलो पूरी रो और कॉलम को छोड़ देता हूँ। ये कितने हो गए 35, माइनस के कितने हो जाएंगे 6, 3 2 जा 6। 2 की पूरी रो कॉलम छोड़ा 5 25, माइनस के 3 2 जा 6, ठीक है। 3 की रो और कॉलम छोड़ी, ये कितना हो गया बताओ 10 और माइनस के कितने हो गया बताओ 14। चलो अब ये हो गया 31 और ये कितना हो गया माइनस का 2 इंटू ये अपना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू माइनस के 4। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 31 माइनस के 90 इंटू तो 38 और ये माइनस के कितना है बताओ अपने 12 और ये 31 माइनस के 50 और टोटल अपने पास जो आंसर आ रहा है माइनस के 90। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ। आपस में इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी, प्लस के 90। देखते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैंने क्या करा यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। यहाँ लिख दिया 5 7 3 1 2 3 2 2 5। अब इसकी डिटर्मिनेंट जब मैं निकालता हूँ तो मैंने लिखा 5 ब्रैकेट लगाया, माइनस के 7 ब्रैकेट लगा दिया, प्लस के 3 ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना होगा बताओ 10 माइनस के 6, ये इसको और इसको छोड़ा, ये कितने होंगे 5 माइनस के 6, इसको और इसको छोड़ा, ये कितने होंगे बताओ 2 और माइनस के 4, ये हो गया 5 इंटू ये कितना होगा बताओ, ये अपने पास हो गया माइनस के 4 माइनस के 7 कितने होंगे माइनस के 1 और ये प्लस के 3 और ये कितने होंगे बताओ माइनस के 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो कितने आएंगे माइनस के 20 प्लस के माइनस के 20, ठीक है, माइनस के 6 प्लस के 7, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 ये 2 माइनस का 2 ये 6 ये 4 प्लस के ये तो प्लस के 20, ठीक है। तो ये हो गया 27 माइनस के 6 कितने के बताओ 19। अब देखो ये प्लस क्या है और ये माइनस के, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझ चुका हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रही है मुझसे कि अगर मैं किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो तो सेम होती है बट उनके साइन क्या हो जाते हैं अपोजिट, ठीक है। और इसके आगे की प्रॉपर्टीज को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।